स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने जब 2024 और 25 का जब क्वेश्चन मिलाया तो उससे पता चला कि 30 से 40% जो प्रश्न था वह तो मॉडल पेपर से उठाया था। ठीक है, इसलिए आज हम लोग इसका निचोड़ करने वाले हैं। ये मॉडल पेपर मैं 2023-24 यानी कि PYQ मॉडल पेपर को भी देख रहा हूँ, ये भी आप साइड में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें से आप लोगों को कुल 40 प्रश्न होंगे जो क्लास की 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसी पैटर्न पे उसी को देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या बोल रखा है कि 1260 में कितने सार्थक अंक मौजूद हैं। तो 1260 में कितने सार्थक अंक मौजूद है, तो इसका सार्थक अंक क्या जानते हैं हम लोग, यानी कि 1260। ठीक है, तो हम लोग दशमलव को नहीं गिनते हैं। ठीक है, यानी कि और दशमलव के बाद को नहीं गिनते हैं। अब प्लस में जो जीरो रहता है यानी कि शून्य रहता है उसे नहीं गिनते हैं। जब हम गिनेंगे इधर एक दो इधर एक दो तीन, ठीक है, तो एक दो तीन ये हो जाएगा आपका 3 नंबर आंसर। ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं क्या है योग CH3COOH का मूलानुपाती सूत्र है। तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, आगे देखिए कार्बन कितना है, तो कार्बन 2 है। हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन है 3 और 1 4 है। ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन भी 2 है। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि C2H4O2, यानी कि ये आप लोगों को ऑप्शन कहाँ दिख रहा है। अच्छा, मूलानुपाती सूत्र इसका ये तो हमको नहीं लग रहा है। C2H4O2 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कि यदि आपके पास 1.5 मोल NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का 300 ml है, तो आप 4.5 ml सोडियम मिलियन का कितना मोल बना सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका हम लोग अनुपात में लिखते हैं। जब 1.5 मोल था तो उसमें से 300 मोल निकला, तो 4.5 में कितना निकलेगा, तो बस उसको भाग कर दीजिए तो 1 का निकल जाएगा। ठीक है, तो किस प्रकार से हम लोग 4.5 का निकाल सकते हैं, इसको x मान लीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 300 गुने 4.5। ठीक है, बटे 1.5, इसी से भाग कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 3 से गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1.5 तिया 4.5, तो हो जाएगा इसका कितना 3 तिया 9। इसी इधर कर लेते 3 तिया 9, 2 जीरो है तो जो जीरो ml ये निकल जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि 900 ml यह है क्या, नहीं है, ये तो हमको ऑप्शन गलत लग रहा है। ठीक है, यहाँ लगभग 900 के आसपास होना चाहिए था, यही निकलेगा, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की संख्या सबसे अधिक होगी। तो परमाणु की संख्या सबसे अधिक किसमें होगी, तो ये आप लोगों का किसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी में। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम सोडियम में। आगे देखेंगे हम क्या किए 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है, BR80 35 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गुणवत्ता जब गणना करें। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो है, न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो इसमें से गणना क्या हो जाएगा किस प्रकार से, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, देखिए 35 क्या है आप लोगों के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है मान के चलिए। ठीक है, और न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के हम निकालते हैं न्यूट्रॉन। तो इसमें से क्या हो जाएगा, आप लोग जब 80 में 35 घटाइएगा तो क्या निकल जाएगा, 45 निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 35 है। ठीक है, और जो बच गया वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 45 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम 6 नंबर प्रश्न क्या है कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 0.1 kg द्रव्यमान की गेंद की तरंग दैर्घ्य क्या होगा।
तो इसका तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए कि पूर्णांक की ये दशमलव रूप में दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखेंगे हम 7 नंबर प्रश्न। क्या है कि हाइड्रोजन एक्स स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में दिखाई देने वाली रेखाओं की श्रेणी है। तो रेखाओं की श्रेणी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका बामर श्रेणी। ठीक है, आगे देखेंगे हम 8 नंबर प्रश्न। क्या है कि हाँ, यह है 8 नंबर प्रश्न। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी वाक्टाम संख्या कक्षा के त्रिविमीय आकार को परिभाषित करती है। तो त्रिविमीय कक्षाओं को आकार को कौन परिभाषित करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो द्विगंशीय क्वांटम संख्या, ठीक है, ये करता है। आगे देखेंगे हम क्या कि मुख्य क्वांटम संख्या n नंबर 3 है से संबंधित कक्षाओं की कुल संख्या होगी। तो क्या होगी, तो इसका हम लोग क्या जानते हैं, ये हो जाएगा आप लोगों का डी नंबर। ठीक है, यानी कि 9। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी स्पीशीज CH4 के साथ समआयनी है। तो समआयनी कब बनाएगा, जब आप लोगों के साथ क्या होगा, CH4 के साथ ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है नियोन। ठीक है, तभी बनाएगा समआयनी। आगे देखेंगे क्या है 11 नंबर प्रश्न कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और का क्लोरीन में किस तत्व का ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लंबी एंथैल्पी सबसे अधिक है। तो कौन एंथैल्पी सबसे अधिक हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इतने सारे में आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, Cl। ठीक है, यानी कि क्लोरीन। आगे देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस स्पीशीज का आकार सबसे बड़ा और सबसे छोटा है। तो किसका हो जाएगा, तो यह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी का, Mg&Al3 का। आगे देखेंगे हम 13 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि डी ब्लॉक के तत्व का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है, सी। ठीक है, आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न। क्या कि BeCl2 का द्विध्रुवीय आघूर्ण है। तो इसका द्विगुणीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, तो इसका द्विगुण आघूर्ण हो जाएगा 0। ठीक है, आप आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। क्या है कि जल के अणु का आकार है, जल के अणु का आकार है, तो जल के अणु का आकार क्या हो जाएगा, मुड़ी हुई। ठीक है, आगे देखेंगे 7 नंबर प्रश्न। क्या है कि CH4 में C का संकरण क्या है। तो C का संकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का sp3। ठीक है, आगे देखते हैं क्या सभी तत्वों का एंथैल्पी उनके संदर्भ अवस्था में होती है। तो उसके संदर्भ अवस्था में क्या होती है, तो ये आप लोगों का शून्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 19 नंबर प्रश्न। क्या है कि एक परिक्रम में समतापी परिस्थिति में होने के लिए सही स्थिति यह है। तो सही स्थिति क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का डेल टी बराबर 0, यानी कि स्थिरांक हो जाएगा आप लोगों का 0 टाइम। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, अभिक्रिया 2Cl डैश Cl2 के लिए डेल H डेल एस की चिन्ह क्रमशः है। तो इसका क्रमशः क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि नेगेटिव और नेगेटिव। आगे देखें क्या किस नंबर प्रश्न, स्थिर दाब और तापक्रम पर अभिक्रिया की स्वतः परिवर्तित का मंडन है।
तो इसका मंडन क्या हो जाएगा? तो इसका आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि डेल जी ग्रेटर देन 0। आगे देखें क्या है, H बराबर U प्लस PV के संबंध में U दर्शाता है। तो U क्या दर्शाता है उसी को बताना है। तो U जो है वह क्या दर्शाएगा? U दर्शाएगा आप लोगों का आंतरिक ऊर्जा को, ठीक है। आगे देखेंगे 23 नंबर प्रश्न, CaCO3 डैश CaO प्लस CO2 उपरोक्त अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक Kc का व्यंजक होगा। तो Kc का व्यंजक क्या हो जाएगा? तो इसका व्यंजक आप लोगों का हो जाएगा Kc बराबर CO2, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या है, H2O का संयुग्मी अम्ल होगा। H2O का संयुग्मी अम्ल क्या हो जाएगा? ये आप लोगों का हो जाएगा H3O। आगे देखें क्या है, पुनर्वियोजन मानते हुए 0.0001 मोल HCl विलयन की पीएच ज्ञात करें। तो विलयन का पीएच क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर आप लोगों के लिए 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें 26 में प्रश्न क्या है, 2H2 ग्राम प्लस CO CH3OH अभिक्रिया की समयावस्था पर H2 जोड़ने का क्या प्रभाव होगा? तो H2 जोड़ने का क्या प्रभाव हो जाएगा? ये हो जाएगा अभिक्रिया उत्पाद की ओर अग्रसरी होगी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कि क्वेश्चन नंबर 27, H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, इनमें से कौन सा स्पीशीज समानुपात प्रकृति नहीं दर्शाती है? तो समानुपात प्रकृति नहीं दर्शाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, स्केल H4। आगे देखेंगे क्या है, CH3 का IUPAC नाम है। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का 2 मिथे मिथाइन प्रोपेन, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है कि 30 नंबर प्रश्न, बेंजीन C6H6 की सिग्मा और पाई बॉन्ड का कुल संख्या होगा। तो C6 और H6 यानी कि सिग्मा बॉन्ड, तो बोल रहा था, पहले इसे हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, C6H6 सब में मान चलिए कार्बन है, 1 2 3 ये रहा। तो इसमें देखते हैं सिग्मा डबल बॉन्ड के साथ में ये 2 पाई और 1 सिग्मा रहता है। तो इसके साथ देखते हैं कितना है, इसके साथ देखते हैं कितना है। यहाँ पाई बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। और इसमें भी पाई बॉन्ड यहाँ तो आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को डायरेक्ट इसका आंसर बता देता है। इसका आंसर 12 को होगा आप लोगों का सिग्मा, ठीक है, 12 होगा सिग्मा और 3 होगा पाई, क्योंकि पाई, ठीक है, यहाँ पाई लिखना था, हाँ ये था सिग्मा 12 और पाई बॉन्ड था आप लोगों के लिए 3, ठीक है। कहा है कि इसमें 1 बॉन्ड यहाँ लगेगा, 2 बॉन्ड यहाँ लगेगा और 3 बॉन्ड यहाँ लगेगा, ठीक है। ये दोनों में सब में पाई लगेगा और बाद बाकी जितना बचा सब में लगेगा सिग्मा, ठीक है, इसलिए। आगे देखते हैं 31 नंबर प्रश्न क्या की, क्या बोल रहा है कि H2 C डबल बॉन्ड O में कार्बन का संकरण होगा। तो कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा? तो इसका संकरण sp2 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग sp1 sp2, ठीक है, ये सब नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बोल रहे हैं क्या, 32 में निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक रागी के रूप में कार्य नहीं करेगा? नाभिक रागी के रूप में कौन कार्य नहीं करेगा? तो ये हो जाएगा आप लोगों का Cl प्लस,
क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? CH3 CH2 OH O CH2 CH3 और CH3 OC CH2 में पाए जाने वाले रचनात्मक समय व्यवस्था प्रकार है। तो ये प्रकार किस प्रकार से हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका माध्यवर्ता। ठीक है। 34वां प्रश्न देखते हैं क्या कि वे प्रतिस्थापित जिन्हें हाइड्रोजन के सापेक्ष में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ओपी। ठीक है, यानी कि -R। आगे देखें क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr क्या है ए? ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा? तो ये 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 ब्रोमोप्रोपेन। आगे क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr ये क्या है? तो यही तो था कि आगे ऊपर वाला प्रश्न। 36वां प्रश्न देखते हैं। ये 333 के पर यूक्री सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथाइन में जल के संयोजन से प्राप्त होता है। तो जल के संयोजन से क्या प्राप्त होगा? तो जल के संयोजन से आप लोगों के लिए यानी कि CH3CHO प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देखते क्या किसी भी निकाय के एरोमेटिकता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। तो इसका शर्त क्या हो जाएगा? तो ये आप लोगों के लिए इनमें से भी हो जाएगा। ठीक है, समल्पिता। ठीक है, विलय में इलेक्ट्रॉन का संपूर्ण विस्थापीकरण हकल नियम। आगे देखते हैं क्या है? 38 नंबर प्रश्न। CH3 Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3 शुष्क ईंधन CH3 प्लस 2NaCl इस अभिक्रिया में क्या रूप में पाया जाता है? तो कौन सा रूप में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आप लोगों के लिए 38 नंबर। इसका उत्तर ल्यूटर्ज अभिक्रिया। आगे देखेंगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी ससंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉन विस्थापन का उदाहरण नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन विस्थापन का उदाहरण क्या नहीं हो जाएगा? आसवन। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है 40वें प्रश्न की। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल का निर्जलीकरण करने का प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से निर्जलीकरण का प्राप्त क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है आप लोगों का C2H4। ठीक है, ये था आप लोगों के लिए 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ मॉडल पेपर प्रश्न। ठीक है, जिसे हम लोगों ने देखा। इसी प्रकार से आप लोगों के लिए सभी सालों का PYQ प्रश्न बना हुआ है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑन कर सकते हैं। ठीक है जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न या वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।